राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का एक साइंस का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है जो हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। HCl गैस जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, वो एक्चुअली है क्या? वो एसिडिक इन नेचर, क्योंकि HCl एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग सभी जानते हैं। HCl एक एसिड है तो ये एसिडिक इन नेचर है, वो कलरलेस है, पंजेंट स्मेल उसमें आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक गैस है। पंजेंट का जो मतलब होता है एक्चुअली वो होता है बहुत ही तीखी या बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हेवी स्मेल, ये सब होता है। इस टाइप का एक स्मेलिंग आता है जो बहुत ही तीखी होता है। इसका बॉन्ड किस टाइप का है? कोवैलेंट बॉन्ड है इसका बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो HCl, मॉलिक्यूलर मास देखा जाए तो H का क्या होता है 1 होता है एंड Cl का क्या होता है 35.5, तो टोटल मिला के होता है 36.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका लिटमस टेस्ट किया जाए तो ये एसिडिक है कि नहीं, तो जब गैसियस फॉर्म में रहेगा तब इसका लिटमस टेस्ट नहीं हो पाएगा। ये गैस को पहले एक्वस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर उसको लिटमस टेस्ट करोगे तो वो एसिडिक इन नेचर दिखेगा। स्टूडेंट्स, HCl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो हाइड्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? यही 1। क्लोरीन का टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 17, यानी कि 2, 8 एंड 7। लास्ट वाला जो सेल में जो इतना इलेक्ट्रॉन होता है वही तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 7 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हाइड्रोजन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास बचेगा कुछ नहीं, इसीलिए हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखते हैं और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करके वो स्टेबल हो जाते हैं। और क्लोरीन क्या करते हैं, उसका 7 ऑलरेडी है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साथ में यूज कर लेते हैं, तो इसी बॉन्डिंग का नाम होता है कोवैलेंसी और कोवैलेंट बॉन्ड। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड क्रिएट होता है? कोवैलेंट। अब हम हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑकरेंस के बारे में जानेंगे। इसका ऑकरेंस एक्चुअली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इसका गैसियस फॉर्म जो होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन या फिर वॉल्केनिक एमिशन में, जहां पर वो धुआं उठते हैं उसमें से ये गैस भी मौजूद होता है, अगर गैसियस फॉर्म में पाया जाता है तो। और एसिडिक फॉर्म में होता है, हम लोग का जो गैस्ट्रिक जूस होता है, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो गैस्ट्रिक जूस में ये मौजूद होता है। मैमल्स का गैस्ट्रिक जूस में ये वाला एसिड पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ग्लोवर ने एक एसिड प्रिपेयर किया था 1648, एक एसिड क्रिएट किया था। ये एसिड कौन सा एसिड है? ये HCl एसिड। ये जो एसिड है, ये एसिड को 1648 में क्रिएट किया था बाय हीटिंग NaCl विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। ये जो नॉर्मल सॉल्ट है NaCl, इसी सॉल्ट के साथ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसका रिएक्शन कराने के बाद, मतलब इसके साथ इसको मिक्स करके हीट करने के बाद ही इसको प्रिपेयर किया था इन्होंने। तो एक साइंटिस्ट का नाम मिल गया, इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर साइंटिस्ट लैवोइसियर, उन्होंने इसका नाम रखा म्यूरियाटिक एसिड। साइंटिफिक लैवोइसियर ने नाम रखा इसका म्यूरियाटिक एसिड। बट वाई म्यूरियाटिक एसिड? ये नाम क्यों? इसका मतलब क्या है? म्यूरियाटिक एसिड, ये जो टर्म है म्यूरियाटिक, ये कहां से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। एक लैटिन वर्ड है जो नाम है इसका म्यूरिया या फिर म्यूरिया। इस वर्ड का मीनिंग है ब्राइन
और सी सॉल्ट, ब्राइन और सी सॉल्ट। तो इसी से बना है ना, सी सॉल्ट से ही तो बना है। जैसे कि NaCl, ये पहले उन्होंने नॉर्मल जो सॉल्ट होता है वो सी सॉल्ट से ई वाला एसिड को बनाया था, और ओरिजिनली नोन एज द स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट। इसको और एक नाम से जाना जाता है जो कि स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट और मेरिन एसिड। ये एसिड को मेरिन एसिड भी बोला जाता है या फिर म्यूरियाटिक एसिड। नेक्स्ट साइंटिस्ट डेवी ने 1810 में इसका नाम रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जानना जरूरी है, ये शॉर्ट में आ सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन के बारे में, कैसे ये प्रिपेयर होता है। ये जो गैस है ये कैसे प्रिपेयर होता है। तो ये नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड है। नंबर 1 बाय सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड का मतलब होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। कंबाइन रिएक्शन जो होता है एक्चुअली मतलब दो चीज जोड़ के कुछ बनता है, ये होता है कंबाइन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये दो कंबाइन हो गया, अब बन गया HCl गैस। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन का जरूरत होता है। देखो एक चीज, इधर भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ये गैसियस रिएक्शन है। अच्छा, इसके लिए कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है? देखो कंडीशन नंबर 1, नॉट इन डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर। अगर इसमें एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगा तो अगर डायरेक्ट सनलाइट इसको डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, एक्सप्लोशन हो जाएगा, मतलब विस्फोट हो जाएगा। तो ये नॉट इन डायरेक्ट सनलाइट, इसमें सनलाइट नहीं देने का, डायरेक्ट सनलाइट नहीं देने का। नंबर 2, नॉट डार्क कंडीशन। डार्क कंडीशन भी नहीं चलेगा, डार्क कंडीशन में भी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन डार्क कंडीशन में पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा, ओनली पॉसिबल इफ ए कैटलिस्ट प्रेजेंट, एक्टिवेटेड कार्बन। ये एक्टिवेटेड कार्बन अगर प्रेजेंट होगा, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, मतलब एक रिएक्शन को चालू कर देगा। और नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है, ओनली इन द डिफ्यूज्ड सनलाइट। ये डिफ्यूज्ड सनलाइट में भी पॉसिबल है। ये डिफ्यूज्ड सनलाइट होगा तब भी ये रिएक्शन होगा। और रिएक्शन नंबर 2, ये भी सिंथेसिस रिएक्शन है। देखो नंबर 2 सिंथेसिस रिएक्शन, बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का जो जेट होता है, बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन बर्न्स क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस को भी वो बर्न करते हैं टू फॉर्म द HCl। देखो H2 प्लस Cl2 ये दोनों ही गैस है और HCl भी गैस है, और एक्स्ट्रा जो है वो हीट जनरेट होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये जो गैस है ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर। स्टूडेंट्स, और एक मेथड है, बाय हीटिंग मेटालिक क्लोराइड विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4। इस केस में क्या होता है, NaCl एक कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद NaHSO4 एंड HCl जनरेट होता है। ये HCl जो है वो गैसियस है, ये गैस लिबरेट हो जाता है। तो NaCl और कंसेंट्रेटेड H2SO4 के रिएक्शन, देखो इधर भी NaCl और कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, इधर Na2SO4 है और 2HCl है, ये भी गैस जो कि लिबरेट हो रहा है। दोनों सेम टाइप का रिएक्शन है, बस फर्क यही है कि इसमें NaHSO4 है, इन्हें Na2SO4, मतलब एक H जो है उन्होंने हटाया नहीं। कब नहीं हटाया जाता है, जब टेम्परेचर लो होता है, बिलो 200 डिग्री और ये अबव 200 डिग्री, इसको याद रखना, यही इसका कंडीशन है। अगर बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में उसको हीटिंग करेंगे तो ये देखेगा कि ये वाला रिएक्शन होगा, सोडियम बाय सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वो लिबरेट हो जाएगा। इस केस में भी अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो सोडियम सल्फेट हो गया और ये HCl गैस जो है वो लिबरेट हो गया। लेकिन थर्ड वाला जो रिएक्शन है CuCl2 कॉपर क्लोराइड, उसके साथ देखो कंसेंट्रेटेड H2SO4। अगर सोचो ये कंसेंट्रेटेड नहीं है तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिएक्शन नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में एक बार चेक कर लो, पता चल जाएगा। तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए। इसको इसके साथ रिएक्शन कराने में स्टूडेंट लोगों में
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके लिए ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन होता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली पॉसिबल तब नहीं होता जब ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता। अगर ये डाइल्यूट फॉर्म में होता तो वो पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात, ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म है और इस केस में इसमें हीट भी देना चाहिए। तो दो कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, अगर एक्सटर्नल हीट इसमें डाल दे और कंसेंट्रेटेड H2SO4 ले तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। CuCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ रिएक्शन करने के बाद इसमें हीटिंग कर दो तो रिएक्शन होने के साथ साथ CuSO4 कॉपर सल्फेट और HCl जो है वो गैस वो लिबरेट हो जाएगा। ये 2HCl हो जाएगा बैलेंस करके। अच्छा, ये पहला वाला जो रिएक्शन है हमने पहले ही पढ़ा था कि ग्लोवर जो साइंटिस्ट ने जो HCl गैस जो उन्होंने जनरेट किया था वो इसी सेम टाइप का रिएक्शन है, बस सेम टाइप का रिएक्शन, यही रिएक्शन से उन्होंने बनाया था। स्टूडेंट्स, इसी वीडियो का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं चलो अगला पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट से भर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू गाइस, राधे राधे।